बुशरा बीबी के बयान पर सियासी पारा हाय। वजीर आजम ने बानी पीटीआई की अहलिया का बयान नाकाबिले माफी और पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले, हर महाज पर मदद की, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसी के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। उनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। ये कैसा सियासी मफाद है जो मुल्की मफाद जिबाह कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा उसे तोड़ देंगे। किसी को कौमी मफाद से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्जामात शर्मनाक करार दे दिए। बानी पीटीआई की अहलिया ने सियासत की डूबती कश्ती बचाने के लिए ऐसा बयान दिया। साबिक खातून अव्वल ने खुद को शरीयत कहकर मजहब की तौहीन की। वजीर दिफा का पार्टी की विरासत के लिए भाभी और नंदों के दरमियान कशमकश का दावा। मरियम नवाज ने बुशरा बीबी का बयान दोस्त और मोहसिन मुल्क पर हमला करार दे दिया। दुश्मन इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अब हर रोज अच्छी खबर आ रही है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान पर हमले कोई खारिजी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। जिस मुल्क में एक सूबा दूसरे सूबे पर चढ़ाई करे वहां सरमायाकारी कैसे आएगी। जलाओ घिराव की नीयत से आएंगे तो फितने से निमटना जानते हैं। वजीर आला पंजाब ने खबरदार कर दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान झूठ करार दे दिया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कभी खराब नहीं रहे। बुशरा बीबी ने लोग इकट्ठा करने के लिए शरीयत की बात की। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का रद्द अमल। अंदाजा है कि ये सिर्फ 24 से तवज्जो हटाने के लिए एक चीज जो है उसको ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब का अपना बयान इस पे आ गया। उन्होंने कह दिया है कि सऊदीया का नाम नहीं लिया उन्होंने, उनका ये मकसद नहीं था और उन्होंने जो है वो इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ के पेश किया है। सऊदी अरब से मुतालिक बुशरा बीबी के मुबैना बयान पर पीटीआई दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर। साबिक खातून अव्वल ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। बयान सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। शेख वक्कास अकरम का मौक़िफ़, बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल भी सामने आ गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट जारी कर दिए। FIA ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने ऑर्डर में लिखा था कि बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। जमानत मिलने के बाद वो बेशतर समाअतों में पेश नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायर दरख्वास्त का मतन। हाल मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हैं क्योंकि मुकम्मल तैयारी है और जो मीटिंग पार्टी के अंदर हो रही है उसमें कोई ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी भी नहीं बताई जा रही है कि कोई इम्कान है। शेर अफजल मरबत को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की नाकामी का खदशा। बानी पीटीआई समेत गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। पीटीआई रहनुमा की डॉन न्यूज पर गुफ्तगू। 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर हुकूमत इन एक्शन। पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। आज रात से 6 मोटरवेज मुरम्मती काम के 22 ता हुक्म सानी बंद। लाहौर रिंग रोड बंद करने का भी ऐलान। गुजरावाला में साधुकी के करीब कंटेनर्स लगाकर जीटी रोड बंद कर दिया गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। इस्लामाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट को बंद करने के अहकामात। ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन सर्विस भी आज रात से बंद कर दी जाएगी।
शहर इक़्तिदार को 24 मकामात से बंद करने का फैसला और रेड जोन सील। फैजाबाद से इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते पर कंटेनर्स की डबल लेयर लगाई जाएगी। विफाकी दारुल हुकूमत में तमाम हॉस्टल्स बंद करा दिए गए। गैर मकामी तुलबा को मुश्किलात का सामना। जिला खुर्रम में फायरिंग से जाम बहक अफराद की पारा तनात के मुख्तलिफ इलाकाजात में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तमाम अफराद को आबाई इलाकों में आहू और सिस्कियों में सिपुर्दे खाक कर दिया गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का 3 रोजा सोग का ऐलान। ताजिर बरादरी की वाक़े के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल। तमाम बाजार और तालीमी इदारे बंद। इलाके की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। लोअर खुर्रम में नामालूम अफराद की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से 42 अफराद जाम बहक हो गए थे। लोअर खुर्रम में दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पिशावर, डेरा इस्माइल खान और तोबा टेक सिंह में मुजाहिरे। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। कंदकोट, मिटियारी, भिड़शा और हाला में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। कौमी शाहरा पर भी धरना। मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने की अपील। आर्मी चीफ ने दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। दुश्मन नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को खत्म करने के अज़्म का आदा पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए आम दुश्मनों का खात्मा करेगी। जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में एपिक्स कमेटी के फॉलो अप जायजा इजलास में गुफ्तगू। सिपाही सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडर्स शरीक हुए। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया। बलूचिस्तान को साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। मासूम लोगों को मारने वाले दहशतगर्द हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कच्ची केनाल बहाली की तकरीब से खिताब। कच्ची केनाल बहाली पर नवाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। मंसूबे की तकमील से खुशहाली के नया दौर की उम्मीद जाहिर करती है। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का कामयाब इनेकाद। जदीद हथियार, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां, अफवाज के यूनिफॉर्म्स और 1 साल तक काबिल इस्तेमाल खुराक, फाइबर ऑप्टिक्स हों या बाहर ममालिक में कारोबारी मुआवनत, हर पाकिस्तानी स्टॉल्स पर मंदूबीन की दिलचस्पी। कई गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदे तय पा गए। आखिरी रोज अवामी दिन शहरियों की मकामी सतह पर तैयार बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में दिलचस्पी। नुमाइश में अमली तौर पर गोलियों की बौछार का मुजाहिरा भी किया गया। वजीर आजम ने तौसा बैराज पर कच्ची केनाल के सैलाब से मुतासरा हिस्सों की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बलूचिस्तान की 7,15,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। सूबे में खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल का दौरा। मरीम नवाज को 25 मरीजों में HIV की तशखीस पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। 9 मई के 17 मुजरिमों के खिलाफ केस का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 को सजा सुना दी। 1 बरी, 6 मुलजिमान अब तक रूपोश। थाना I-9 मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिमान राजा राशिद हफीज, वासिक कुयूम, राजा खुर्रम नवाज और फैसल जाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तमाम गैर हाजिर मुलजिमान की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में VPN पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और PTA को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार की वजारत दाखिला का 15 नवंबर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन, 3 खवारिज मारे गए और 2 जख्मी हुए। कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयां आवरान, डेरा बुक्टी और केच में की गईं। हलाक दहशतगर्दों में न्याज उर्फ घुम्मन और जरीफ उर्फ शाहजहां भी शामिल थे।
कश्मीर में कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट हमला। पुलिस एहलकार महफूज रहे, 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में एक जख्मी रहीमयार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जामशोरों में बदअमनी और लूटमार की बढ़ती वारदातों के खिलाफ ताजिरों का इंडस हाईवे पर धरना। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। क्वेटा में मगरबी बाईपास पर पुलिस की गाड़ी पर दस्ती बम हमला, एक एहलकार जख्मी, पुलिस वैन को जुज़वी नुकसान। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मलाइशियन फिजाइया के सरबराह जनरल तांसरी असगर खान की एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई उमूर, एयर फोर्सेस के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल। मुश्तरका फजाई मशकों और टेक्नोलॉजी के तबादले पर गुफ्तगू हुई। पंजाब की फजा एक बार फिर आलूदा। कुछ देर कबल तक लाहौर 428 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पेशावर 325 इंडेक्स के साथ मुल्क का दूसरा और मुल्तान 245 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर रहा। इजरायली फौजियों की गाजा पर वहशियाना बमबारी। हेलीकॉप्टर्स ने खैमों में मिसाइल दाग दिए। 24 घंटे में 88 फलस्तीनी शहीद। लेबनान में भी 48 शहरी को शहीद कर दिया गया। इसराइल को असलहे की फराहमी नहीं रोकेंगे, अमरीकी सेनेटर्स का ऐलान। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 हफ्ते में 2 गुना इजाफे से कीमत $99,000 उबूर कर गई। ट्रंप की कामयाबी के बाद बिटकॉइन की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ। भारतीय बहरिया की आबदोज ने गोवा में माहीगीरों के ट्रॉलर को टक्कर मारकर डुबो दिया। 2 माहीगीर लापता हो गए। ट्रॉलर पर 13 माहीगीर सवार थे। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन। चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान जारी। कराची के निजी कॉलेज में नुमाइश। साबिक कप्तान सरफराज अहमद के इवेंट में शिरकत। साबिक कप्तान ने 2017 में जीती गई चैंपियंस ट्रॉफी की यादें ताज़ा की। बल्दिया उस्मा के दफ्तर पहुंचने पर मेयर मुर्तजा बहाब और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। लाहौर में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल। कौमी क्रिकेट टीम का बिलाइयों के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों के फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे मैच 24 नवंबर को होगा। घर के शेर एक मरतबा फिर गैर मुल्की मैदान में ढेर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में पूरी भारतीय टीम में 150 रन पर आउट। नीतीश कुमार रेड्डी 41 रन बनाकर नुमाया रहे। ऋषभ पंत ने 37 रन स्कोर किए। मेजबान टीम के जोश हैजलवुड 4 विकेटों के साथ नुमाया रहे। ननकाना साहब में खेलता पंजाब गेम्स 2024 का मेला। बैडमिंटन के मुकाबलों में जिले भर से 150 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत।